उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ हैं। हिमालय की गोद में बसी कुछ ऐसी दुर्गम घाटियां हैं जहां लोगों के बसने की कल्पना मात्र कर पाना भी बहुत मुश्किल है। पर कुछ जनसमूह उन दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों में न जाने कब से रहते आए हैं। उनके खान पान से लेकर उनके रहन सहन या यूं मान लीजिए उनकी पूरी जीवन शैली ही संघर्षों से भरी है। प्राचीन समय से ही वो लोग उन दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों में बसी अपनी पुश्तैनी विरासत को आज भी संभाले हुए हैं। उन्हीं दुर्गम क्षेत्रों में से एक स्थान है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में तिब्बत सीमा से लगी जोहार घाटी, जहां उत्तराखंड के सौका भोटिया समुदाय के लोग रहते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो हिमालय की दुर्गम घाटियों में रह रहे उन मेहनतकश लोगों की कठिन जीवन शैली पर आधारित है। तो गाइस जोहार घाटी की यात्रा के चौथे अध्याय में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है इस यात्रा की पिछली 3 वीडियोस आपको जरूर पसंद आई होंगी। पिछले अध्याय में आप लोगों ने मिलम गांव तक की जर्नी को देखा होगा और आज यानी चौथे चैप्टर में अपनी वही यात्रा मिलम गांव से शुरू होकर ग्लेशियर तक की रहने वाली है। आज की तारीख थी 25 मई 2024 और आज अपनी सुबह जोहार घाटी के अंतिम गांव मिलम गांव में हुई। कल रात हम लोग मिलम होटल नाम के स्टे में रुके, जहां हम लोगों ने सिर्फ खाने के पैसे दिए। जोहार घाटी की एक खास बात है जो इस पूरी घाटी को बाकी टूरिस्ट प्लेसेस से थोड़ा अलग बनाती है। यहाँ आने वाले हर एक यात्री से सिर्फ खाने के पैसे लिए जाते हैं, बाकी स्टे फ्री होते हैं। बस एक शर्त में कि जिस ढाबे में आप खाओ वहीं आपको रुकना होता है। तो अपनी कल की रात मिलम होटल में गुजरी। मिलम होटल है इसका नाम, जो बताया मैंने। यहाँ पे शायद आईटीबीपी की चेक पोस्ट है, कैंप वगैरह उनके यहाँ, जहाँ आईटीबीपी है मिलम में, ये उनका एरिया है। ऊपर में मंदिर है नंदा देवी। यहाँ से आए थे हम, इस साइड जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर से आए नदी के उस साइड से। यहाँ से हमने पुल को क्रॉस किया, ऊपर आए, फिर यहाँ रुके और इधर पूरा गांव दिखाई दे रहा है जहां बहुत सारे खंडहर घर हैं। और देखिए कैसे मैदानी एरिया है यहाँ पे। इतनी हाइट में आने के बाद भी ऐसा खुला और ऐसा मैदान देखने को मिल रहा है। आज की वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जोहार के भूगोल को समझते हैं। जोहार घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित तिब्बत सीमा से लगी गौरी गंगा नदी की एक दुर्गम घाटी है। गौरी गंगा जोहार घाटी में स्थित मिलम ग्लेशियर से जन्म लेती है, जो 7120 मीटर ऊंचाई के त्रिशूली पर्वत का ग्लेशियर है। गंगोत्री के बाद मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर पूरे जोहार क्षेत्र की सीमाओं की बात की जाए तो पूर्व की ओर पंचाचूली रेंज, राजरंभा, चौधरा और चिरिंगवे जैसे कुछ बड़े पर्वत शिखर जोहार वैली को दारमा घाटी से अलग करते हैं और इन दोनों घाटियों के मध्य सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर पैदा करते हैं। चिरिंगवे से जोहार की सीमा उत्तर की ओर ऊंटाधुरा के दर्रे से होते हुए त्रिशूली तक जाती है, जहां से दक्षिण की ओर हरदेवल, ऋषि पर्वत, सुनंदा देवी, नंदाकोट होते हुए रामगंगा नदी में तेजम और नाचनी तक का क्षेत्र मिलकर जोहार की सीमा बनाती है। जोहार क्षेत्र मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है: मल्ला जोहार, तल्ला जोहार और गोरी फाट। अगर मल्ला जोहार की बात की जाए तो ये क्षेत्र गोरी नदी घाटी का वो क्षेत्र है जो तल्ला जोहार और गोरी फाट की तुलना में अधिक ऊंचाई में स्थित है। आसान शब्दों में कहूँ तो रालम नदी और गोरी नदी के संगम से उत्तर का पूरा क्षेत्र मल्ला जोहार में आते हैं। इसी तरह गोरी फाट गोरी नदी घाटी का दक्षिणी क्षेत्र है, जहां मुंशियारी और मतकोट जैसे कुछ बड़े कस्बे स्थित हैं। तल्ला जोहार की बात की जाए तो ये क्षेत्र जोहार क्षेत्र का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, जहां नामिक, होकरा, बिरथी और सेणराथी जैसे कुछ मुख्य गांव स्थित हैं। मिलम गांव से होकर आगे बढ़ते हुए रास्ते में बहुत सारे घर दिखाई दिए, जिनमें से कुछ घरों में तो लोग थे, लेकिन ज्यादातर घर ऐसे थे जो सालों से मानो इंसानी संपर्क से बहुत दूर थे।
घरों की छत टूट चुकी थी, कुछ घरों में तो बस दीवारें ही रह गई थी। और जो गांव कभी पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा गांव हुआ करता था, आज उस गांव में लोगों के नाम पर कुछ गिने चुने लोग बाकी थे और घरों के नाम पर चारों तरफ बस टूटे हुए घर थे। लोगों के अकॉर्डिंग मिलम गांव में कभी 400 से 500 परिवार रहा करते थे, जिनमें से अब कुछ ही लोग ऐसे हैं जो 6 महीनों के लिए अपने गांव वापस आते हैं। ज़्यादातर परिवार हमेशा के लिए शहरों को स्थानांतरित हो गए। इस गांव के लोगों से मैंने कुछ बातें की तो उन्होंने बताया कि एक समय जब कोई नई नई दुल्हन इस गांव में आती तो शाम के वक्त अक्सर ऐसा होता कि वो अपने घर जाने का रास्ता भूल जाती और किसी दूसरे के घर में पहुंच जाती, क्योंकि उस समय मिलम गांव में लगभग 500 परिवार रहा करते थे और इतने सारे घर बने थे कि कोई भी नया व्यक्ति यहाँ पे आता तो वो आसानी से भटक जाता। छत में जा रखे हैं, देखो कुत्ता टूटी हुई छत पे भी पता नहीं कहाँ से जा रखे हैं। कुकरे बाल उठाएंगे हम यार। अगर आप मैप्स में भी देखो तो अभी भी मिलम गांव में बहुत सारे घर दिखाई देते हैं जहां एक समय में लोग हंसी खुशी रहा करते थे। जोहार घाटी के गांव से हुए पलायन की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा लोग मिलम गांव को छोड़कर गए हैं। प्राचीन समय से ही जोहार घाटी के लोग व्यापारी हुआ करते थे जो तिब्बत व्यापार पर निर्भर थे। तब मिलम गांव तिब्बत सीमा के सबसे करीब था, जिस कारण मिलम गांव पूरी जोहार घाटी में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। कुछ घरों की हालत तो यार बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देखो हम तब से जहाँ से हम होम स्टे छोड़ के आए हैं वहाँ से अभी तक ही मिलम गांव क्रॉस नहीं हो रखा और हर जगह आपको ऐसे ही घर दिखाई देंगे। तो आप ज़रा इमेजिन करो जब ये सारे घरों में लोग रहा करते होंगे, चहल पहल हुआ करती होगी, तो कितनी भीड़ नज़र आती होगी इस जगह पे। यही कारण था यहाँ पे किसी नई लड़की कोई शादी करके लाया जाता था तो यहाँ पे आके भटक जाती थी, अपना घर भूल जाती थी कि किस घर में जाना है, क्योंकि इतने सारे घर हैं और ऐसे इधर को भी गली जा रही है। आप देखोगे आगे जाओगे चौराहा मिलेगा, फिर वहाँ से और कहीं जाओगे वहाँ भी चौराहा मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ कई सारे चौराहे कटे हुए, कितने तो गलियाँ कटी हुई हैं। कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा। गांव से होकर आगे बढ़ते हुए मैं सोच रहा था कि अगर तब से लेकर आज तक इस गांव में पलायन नहीं हुआ होता तो वर्तमान में यह गांव कितना बड़ा होता, जहां मानो हर दिन उत्सव का माहौल होता। लगभग 3400 मीटर की ऊंचाई में ऐसी दुर्गम घाटी में हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच इकलौता ऐसा गांव होता जहां हर दिन मानो मेला सा लगा रहता। इधर छोड़ के आगे मिलम गांव पूरे का पूरा, और अब यहाँ से ग्लेशियर के लिए आगे बढ़ ले। इधर कहीं है ग्लेशियर। उत्तराखंड के सभी भोटिया मूल रूप से व्यापारी रहे हैं जो प्राचीन काल से ही तिब्बत के साथ व्यापार किया करते थे। अगर मैप के थ्रू बताऊं तो हिमालय भारत के उत्तर से उत्तर पूर्व तक फैले हुए पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो तिब्बत के विशाल पठार को भारत से अलग करती है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का विशाल पठार मौजूद है, वहीं दक्षिण में अपना देश है। हिमालय हमेशा से ही भारत का प्रहरी रहा है क्योंकि इसने बहुत सी बाहरी ताकतों को अपने देश में आने से रोके है। पर हिमालय से लगी घाटियों में रह रहे उन व्यापारियों ने हिमालय के उन दर्रों को पार करके तिब्बत के लोगों के साथ अपना संपर्क स्थापित किया। फलस्वरूप भारत के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध बने। आए कहाँ से अगर वो आपको बताऊं, ये गोरी नदी है। इस साइड थे हम इसके कल, पीछे कहीं से आए पांचू से, गनघर पांचू से होते हुए इस ब्रिज को क्रॉस करके यहाँ से ऊपर इधर गांव पड़ते हैं। जोहार घाटी के अलावा उत्तराखंड में और भी कुछ स्थान हैं जहां से पुराने समय में तिब्बत व्यापार चलता था, पर आज की वीडियो में जोहार घाटी को समझते हैं। जोहार घाटी के लोगों के लिए प्राचीन काल से ही तिब्बत व्यापार करना आसान नहीं रहा था। ऐसी न जाने कितनी और जगह हैं जहाँ मई जून में भी कड़ाके की ठंड होती है, फील ही नहीं आता हो गर्मी वाला। ना यहाँ आया अभी तक। यहाँ तो 2-2 3-3 कपड़े में दिखाता हूँ एक बार। ये लगाया हुआ है और ये लगाया हुआ है, थोड़ा सा जुकाम था, ये टॉवल रखा हुआ है, अंदर से भी है इनर वगैरह। मई जून के महीने में ऐसा कहाँ करते यार, वरना और कहीं। जोहार क्षेत्र के तिब्बत व्यापारी सबसे पहले मई के महीने में तल्ला जोहार और गोरी फाट के इलाकों से अपने जानवरों के साथ मिलम गांव में पहुंचते और अपने साथ बर्तन, अनाज जैसी कई सारी चीजों को जानवरों में लादकर तिब्बत की यात्रा शुरू करते।
जोहार घाटी से तिब्बत जाने के पैदल रास्ते की बात करूं तो सबसे पहले व्यापारी मिलम गांव से चलना शुरू करते, फिर मिलम से आगे के दुर्गम रास्तों से होकर 5400 मीटर में ऊंटाधुरा और 5600 मीटर में जयंतीधुरा को काटते हुए कुंगड़ी बिंगड़ी नामक दर्रे को पार करके तिब्बत में प्रवेश करते। तो कल तक हम गोरी नदी के उस साइड चल रहे थे, मिलम में ही हम इस साइड आए। तो मिलम से जो ट्रैक है 0 पॉइंट तक का ग्लेशियर का 5 से 6 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। तो हम हल्के बैग्स के साथ जा रहे हैं। इस जगह पे आने के बाद पहली बार एक ऊंची चोटी के दर्शन हुए। देखिए सामने पे, अब हो सकता है यही त्रिशूली हो, क्योंकि जो गोरी गंगा है ये निकलती है मिलम ग्लेशियर से, जो है त्रिशूली का ग्लेशियर। त्रिशूल अलग पीक है और त्रिशूली एक अलग पीक है, तो हो सकता है त्रिशूली हो। बहुत बेहतरीन दिखाई दे रही है यहाँ से। पहले से ये व्यापार बिना पैसों के होता था, यानी जोहार के लोग अपने साथ बर्तन और अनाज जैसी चीजें जो तिब्बत में कम उपलब्ध थी उन्हें तिब्बत लेकर जाते और बदले में नमक, ऊन और सोना आदि अन्य चीजें वापस जोहार लेकर आते। सालों तक चले इस व्यापार ने जोहार और तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंध तो बनाए ही, साथ साथ दोनों क्षेत्रों की संस्कृति भी आपस में प्रभावित हुई। जोहार घाटी से ऊंटाधुरा होते हुए तिब्बत तक की ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी, पर जोहार घाटी के व्यापारी इन दर्रों को न जाने कब से पार करते आए थे। सन 1962 तक जोहार घाटी के व्यापारी तिब्बत व्यापार करते रहे, पर 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ये व्यापार हमेशा के लिए रुक गया और तिब्बत व्यापार के उस रूट को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अगर आपने इस सीरीज का 2nd चैप्टर देखा है तो आपको याद होगा रिलकोट में हमको एक अंकल जी मिले थे जिन्होंने मिलम गांव से तिब्बत जाने वाले और गढ़वाल को जाने वाले पैदल रास्तों के बारे में बताया था। अगर जोहार घाटी से गढ़वाल जाने वाले रास्ते की बात करूं तो मिलम से ऊंटाधुरा पास को क्रॉस करके रास्ते में टोपी ढूंगा नाम की जगह आती है, जहां से पश्चिम की ओर एक रास्ता नीति घाटी के मलारी गांव तक जाते हैं। प्राचीन समय में जोहार घाटी से नीति घाटी तक का ये रास्ता एक पुराना व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, जो वर्तमान में बंद कर दिया गया है। आज से कुछ 4-5 साल पहले तक जोहार घाटी से नीति घाटी जाने वाला ये रास्ता लोगों के लिए भी ओपन हुआ करता था, पर वर्तमान में ITBP द्वारा सुरक्षा कारणों के चलते इस रास्ते पर रोक लगा दी गई है। इस वीडियो को बनाते बनाते मिलम से तिब्बत जाने वाले ओल्ड ट्रेड रूट में मुझे इतनी रुचि आ गई है कि एक बार उस व्यापारिक रास्ते को कवर करने का मेरा बहुत मन था, पर अफसोस है कुछ स्थान बस सपनों में ही कैद रह जाते हैं। आज भी सोचता हूँ कि अगर वो व्यापार बंद ना हुआ होता तो वर्तमान में जोहार घाटी की चहल पहल देखने लायक होती है। पहले ये ग्लेशियर मिलम गांव से 3 किलोमीटर हुआ करता था, 3 या 4, पर अब लगभग 5 किलोमीटर हो गया है। और ये हुआ है पिछले 40 सालों में। दूर कहीं टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है, शायद वो लोकल के हैं। लोकल के बोले तो अंकल जी बोल रहे थे तुम्हारे वहीं साइड के, नाचनी साइड के। तो अब क्यों यहाँ पे रुके हैं वो जानेंगे। और जो आगे मिट्टी के से टीले दिखाई दे रहे हैं आपको, वही ग्लेशियर है। ऊपर से मिट्टी जमी हुई है, अंदर से बर्फ है। और ऊपर यहाँ देखिए पूरा धस रहा है धीरे धीरे, हर जगह से आ रखा है। देखिए बड़े बड़े मिट्टी के टीले लटके हुए हैं, कभी भी ढह सकते हैं जो। और हमारे साथ एक डोगेज भी है जो अपना साथ करने के लिए शेर तक आ रहे हैं। और आसमान में बादल आ गए, बारिश ना हो गई, बस इस चीज़ की दिक्कत है। तो यहाँ से ग्लेशियर ज़्यादा दूर नहीं है और त्रिशूली भी बादलों से ढकनी शुरू हो गई है। हो सकता है कि हमारे वहाँ पहुँचने तक त्रिशूली पूरी ढक जाए, पर कोई ना। देख इसमें क्या बनेगी। जोहार घाटी में हमको लोकल के बहुत सारे लोग मिले, जिनमें से कुछ लोगों ने बताया कि आज से लगभग 40 साल पहले मिलम ग्लेशियर मिलम गांव से बस 3 किलोमीटर की दूरी पे था, पर धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघलते गए, जिस कारण लगभग 40 सालों में मिलम ग्लेशियर गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर जा चुके हैं।
रिलकोट में जो अंकल जी हमको मिले, उन्होंने भी बताया कि जब वो अपनी यंग एज में थे तब उन्होंने इस ग्लेशियर को मिलम गांव के बहुत करीब देखा था। पर आज के समय में वही ग्लेशियर समझो छोटा होता जा रहा है। तो फाइनली यहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, मिलम ग्लेशियर कैचमेंट, गौरी गंगा रिवर बेसिन। अब पता नहीं क्या चीज़ है लेकिन देखते हैं क्या है। तो सामने पे ग्लेशियर है। अब यहाँ से रास्ता तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा आगे जाना है नदी के उद्गम तक। तो अब आगे को जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ कैंप लगे हुए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी एक तरीके से, जो यहाँ पे कुछ टाइम रुकते हैं और यहाँ ग्लेशियर कितना गल रहा है या फिर नदी कितनी ज़्यादा बढ़ गई, इन सारी चीज़ों का पता करते हैं। कुछ यंत्र वंत्र लगे थे उनके नीचे पे वहाँ पे। यहाँ से ग्लेशियर शुरू हो जाते हैं। बस नदी का उद्गम हमने देखना है, जहाँ से नदी नीचे से आ रही है बर्फ़ के नीचे से होते हुए। दादा बता रहे थे कि जो ये छोटी सी स्ट्रीम है और ये वाली, इन दोनों को पार करके जो बीच में कुछ हुआ है टापू टाइप का मिट्टी, वहाँ से दिख जाएगा इस साइड का, और मेन इस साइड को पूरा ग्लेशियर है। यहाँ पे बीच में हल्का सा रास्ता दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो ये है ना, ये गीला हो रखा है पूरा। ग्लेशियर है, अंदर से पूरा पानी निकल रहा है। तो यहाँ जाना बहुत रिस्की है। वो कह भी रहे थे कि ऊपर मत जाना, नीचे नीचे जाना। यहाँ से ऐसी जगह पे आके टैंक पीने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। और डॉगी अपने साथ प्रॉपर आ रहा है ग्लेशियर तक। तो हम तो आ गए इस साइड, यहाँ पे बैठे थे ऊपर पे, इधर से आए। अब ये कैसे आएगा यार बेचारा। आजा जल्दी आ जाएगा, आ जाएगा, आजा आजा आ जल्दी आ। हाँ ये भर भी सकता। ऊपर से देखिए लगातार पत्थर टूट रहे हैं। देखिए यहाँ पे पानी है, तो नीचे से पूरा पानी ही है ये। अभी हम पूरा ग्लेशियर जोन में हैं और इधर चलने में डर सा लग रहा है, क्योंकि बीच में बड़े बड़े क्रैक आ रखे हैं और ये भी आ ही गया अपने साथ। नीला पत्थर है, हाँ, टील कलर का। मिट्टी की चट्टानें देखिए ऊपर। तो कहीं इधर से आए, इस रिच के पीछे से, मिलम से, और फाइनली जिस चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ यहाँ से दिखाई दी है। ये देखिए, ये है असली मिलम ग्लेशियर। जो आपको नीचे ये क्रैक्स दिख रहे हैं, ये पूरे बर्फ़ के हैं। देखिए जो ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ से ऊपर बीच बीच में कहीं बर्फ़ दिखाई दे रही होगी। देखिए क्रैक्स दिख रहे होंगे बड़े बड़े। ये पूरा ग्लेशियर है। यहाँ से जो चोटी दिखाई दे रही है उसकी जड़ तक पूरा मिलम ग्लेशियर है। यहीं से निकल रही है इतने बड़े ग्लेशियर से, देखिए। और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे पूरी बर्फ़ जमी हुई है, देखिए इस जगह पे। ये तो यहाँ से आ रही है गौरी नदी। पूरा हम लोग अभी ग्लेशियर में ही हैं। टेंट उधर है, देखिए वो वहाँ कहीं पे टेंट है, वहाँ से इतना आ गए हैं। जैसे आजकल मिलम के लिए परमिट नहीं बनते, अगर हम लोग प्रॉपर कहीं जा सकते हैं बिना परमिट के इस वैली में, तो यहीं तक आ सकते हैं। इसके बाद हमारा आगे जाना अलाउ नहीं है। लोकल मिलम गांव के भैया बता रहे थे कि उनको ही, बल्कि वहीं लोकल के हैं, यहाँ से आगे जाने के लिए, मिलम ग्लेशियर से आगे जाने के लिए परमिट बनाना पड़ता है, या फिर ऊंटा धुरा पास जो पहले हुआ करता था, उस साइड को जाने के लिए भी पास बनाना पड़ते हैं। तो जो मैं दिखाना चाह रहा था वो मैं दिखा चुका हूँ। ये है ग्लेशियर और यहीं से बीच में ये नदी आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, गौरी गंगा। ये देखिए यहाँ पे ये मिट्टी खिसक रही है यहाँ पे, वो देखिए ग्लेशियर गल रहा है वहाँ पे बहुत तेज, क्योंकि गर्मी का टाइम है, मतलब धूप है, तो धूप में इस नदी का जलस्तर भी बढ़ जाते हैं। वो देखिए पत्थर आ रहे खिसक के वहाँ से। भाई लोग कब वो ग्लेशियर गिरेगा इस आस में यहाँ पे बैठे देख रहे हैं ग्लेशियर को पर ग्लेशियर है कि गिर नहीं दे रहा।
मैं स्वयं को खुशनसीब मानता हूँ कि मेरा जन्म इन पहाड़ों में हुआ। ऐसे स्थानों को मैं अपनी आंखों से देख पाया, वहाँ पहुँच पाया और वो अनुभव आप लोगों को दिखा पाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मिलम ग्लेशियर के चौथे दिन में ग्लेशियर के पास पहुँचते ही मानो थोड़ी देर के लिए वक्त थम सा गया। अपने सामने एक बहुत बड़ा ग्लेशियर खड़ा था, जो कुमाऊं में सबसे बड़ा और पूरे उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर था। इस यात्रा में आकर जहां एक और सुंदरता का एहसास हुआ, वहीं दूसरी तरफ जिस स्थान पे अभी हम थे, सच कहूं तो वो जगह खूबसूरत कम और भयानक ज्यादा थी। यहाँ ऐसे ऐसे अजीबोगरीब पत्थर देखने को मिले। कलर देखी मेरी होठ से मैच खा रहा है हल्का हल्का। लगभग आधा घंटा हम ढोगेस के साथ ग्लेशियर के पास बैठे रहे, फिर उसके बाद वापस लौट गए। दिन के वक्त तेज धूप में बर्फ ज़्यादा पिघलती है, ग्लेशियर टूटते हैं और नदी का पानी भी बढ़ते हैं, तो दिन के वक्त ऐसी जगहों से जितना जल्दी हो सके थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। इसी सोच के साथ हम लोगों ने इस स्थान को अलविदा कहा और पास पे लगी कैंप साइट में वापस चले गए। जो ये पॉइंट है ना जहाँ से ग्लेशियर शुरू हो रहे हैं, यहाँ से आगे को लगभग 16-17 किलोमीटर चलना पड़ता है। ये पहाड़ देखने में ऐसा लग रहा है जैसे यहीं जाके 2-3 किलोमीटर बाद आ जाएगा, क्योंकि पहाड़ बहुत बड़े हैं। ग्लेशियर से वापस लौटते हुए ग्लेशियर से लगभग 500 मीटर पहले एक कैंप साइट बनी हुई थी, जहां नाचनी एरिया के 2 दाजू लोग हमको मिले, जो मई से लेकर अक्टूबर लास्ट तक यहाँ रुकते हैं और ग्लेशियर के आसपास के मौसम, नदी के जलस्तर की जानकारी सरकार को देते हैं। तो कुछ देर इस कैंप साइट में रुके, कॉफ़ी बनाई और उसके बाद दादा लोगों ने हमको खाने के लिए पूछा। पहले तो हमने मना किया, पर सुबह से कुछ खाया नहीं था और सोचा ग्लेशियर के सामने बैठकर दाल भात खाना बहुत कम ही नसीब में होते हैं, तो थाली पकड़ी और खाना शुरू किया। ऐसा स्वादिष्ट खाना और साथ में ग्लेशियर के इस नज़ारे ने मानो आज के दिन को यादगार पल बना दिया। तो जो आपको टेंट दिखाए थे, वहाँ पे 2 दादा लोग थे, दिनेश दा और दीपक दा। उनके यहाँ पे खाना खाया, इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने बनाया। तो वहाँ पे खाना खा के आप सीधा यहाँ से मिलम में नहीं रुकेंगे, वरना मिलम में कुछ खाने का प्लान था, लेकिन आपका प्लान सीधे यहाँ से गनघर में रुकेंगे आज, और कल वहाँ से नंदा देवी बेस कैंप। तो वीडियो में बने रहना गाइज। अभी ये सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है, एक और पार्ट आना बाकी है, एक और चैप्टर आना बाकी है। लगभग 1 घंटा हम उन्हीं के साथ बैठे रहे और बात बात में दाजू लोगों से पहचान भी लग गई। शाम को ढलते सूरज की रोशनी में हम वापस से एक बार उन्हीं सुनसान गलियों में पहुंचे, जो मानो अपने से कुछ कहना चाहती थी। अपनी उम्मीदों से परे इस यात्रा का अनुभव शायद मैं बोल के तो नहीं बता सकता, पर जो कुछ आपने अभी तक के इस सीरीज में देखा, वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। अभी तक जैसा सोचा था उससे भी कहीं अद्भुत ये यात्रा रही, पर फिर भी इस स्थान से वापस लौटते हुए मानो मायूसी भी अपने साथ थी। भले ही जोहार घाटी के सभी गांव वर्तमान में समृद्ध हैं, पर जो रौनक जोहार घाटी में आज से सालों पहले हुआ करती थी, वो रौनक मानो खत्म सी हो चुकी थी। मैं भले ही जोहार का निवासी नहीं हूँ, पर फिर भी यहाँ के खाली पड़े घर मानो मेरे हृदय पे वार करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। अभी इस यात्रा का अंतिम अध्याय आना बाकी है, तो बहुत जल्द जोहार घाटी की यात्रा के अंतिम अध्याय में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।